हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडमेटा चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि किस तरीके से हम हमारी राउटिंग प्रोसेस को एनहेंस कर सकते हैं, ताकि अगर हमारे फ्यूचर के अंदर अगर हम किसी फाइल्स के अंदर बड़े प्रोजेक्ट के अंदर हमारी फाइल्स को ऐड करते हैं, राउटिंग को ऐड करते हैं, तो उसे जस्ट एक फाइल के चेंज से चेंज कर सकें। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे एसईओ की, यानी हेलमेट की। किस तरीके से हम हेलमेट का यूज़ करते हैं और ये एक्चुअल में हेलमेट है क्या। चलते हैं हमारी एप्लीकेशन में। अगर हम इस पेज पे आएँ और क्या करें कि अगर हमारे जो टाइटल होता है ब्राउज़र के ऊपर, ये टाइटल आता है हमारा, इसको देखें तो हमारे पास आ रहा है दिस इज़ होम पेज। अगर हम अबाउट में जाते हैं तो आता है हमारे पास दिस इज़ अबाउट अस पेज। नाउ होम पे जाते हैं और इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हम क्या करते हैं, अगर हमारे हेड टैग को ओपन करें तो हमें यहाँ पे जो मेटा टैग्स होते हैं एसईओ के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं, जिससे ब्राउज़र हमारी वेबसाइट को रीड करता है, जो मेटा टैग्स होते हैं वो दिखेंगे हमें। ये हमें क्या दिख रहा है, दिस इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ होम पेज। उसके रिस्पेक्टिव हमें कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन, ओजी टैग, टाइटल दिख रहे हैं और हमारा लिंक आ रहा है। नाउ अगर हम वापस से होम अबाउट अस में जाते हैं तो हमें यहाँ पे सिर्फ हमें टाइटल दिखेगा, अदर थिंग नहीं दिखेगी। तो ये किस तरीके से हमने मैनेज की, ताकि जो हमारा ब्राउज़र है वो हमें इस तरीके से इन चीज़ों को दिखाए, और साथ ही क्या हो, हम हमारी एप्लीकेशन को सर्च इंजन फ्रेंडली बना सकें। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पैकेज होता है रिएक्ट के अंदर वो होता है हेलमेट। हेलमेट क्या करता है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग करता है, सर्वर साइड एसएसआर का यूज़ नहीं करता। ये हमेशा माइंड में रखिएगा बात को। लेकिन अगर आपकी स्टैटिक वेबसाइट है तो आप उसको एचटीएमएल में कन्वर्ट करके आप क्या कर सकते हो, उसे एसएसआर की तरह यूज़ कर सकते हो, मतलब सर्वर साइड भी यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपका जो सर्च इंजन्स हैं, बोट्स हैं, वो आपकी साइट को रीड कर सके। वो कैसे करेंगे वो आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी हम बात करते हैं कि हमने ये जो चेंज किया टाइटल का और हमारे जो डिस्क्रिप्शन है, इसको पेज के रिस्पेक्टिव किस तरीके से हमने चेंज किया, चाहे उसका टाइटल हो या फिर उसके मेटा टैग्स हो। इसके लिए चलते हैं हमारे कोड एडिटर में। यहाँ पे क्या करते हैं हम, हमारे पास एक पैकेज होता है हेलमेट का, तो उसको इंस्टॉल करते हैं। कैसे कि हम क्या करेंगे, एक न्यू टैब खोल लेते हैं टर्मिनल की। इसके अंदर हमारे पास पैकेज होगा npm इंस्टॉल या npm i हेलमेट लिखेंगे। नाउ यहाँ क्या लिख देते हैं हम, npm i हेलमेट, स्पेस देंगे यहाँ पे और हेलमेट लिख देंगे। जैसे ही इसको हम एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारे पास पैकेज इंस्टॉल करेगा हेलमेट का, जो कि एसईओ के लिए यूज़ होता है। और ये मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसलिए दोबारा इंस्टॉल नहीं करा, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से अब ये आगे काम करेगा, किस तरीके से हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सबसे पहले हेलमेट इंस्टॉल करते ही हमें क्या करना है, हाँ, और इसमें भी हेलमेट में भी हमें क्या करना है, रिएक्ट हेलमेट का यूज़ नहीं करना, यहाँ पे हमें यूज़ करना है रिएक्ट हेलमेट असिंक। पैकेज के अंदर जाएं तो इसका हमें क्या मिलेगा, किस तरीके का मिलेगा, डेव डिपेंडेंसी में देखें, देखो रिएक्ट हेलमेट और रिएक्ट हेलमेट एसिंक, ये दोनों आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक। नाउ अब क्या करना है, हमें यहाँ आना है हमारे स्क्रीन फाइल के अंदर, सॉरी इंडेक्स फाइल के अंदर। यहाँ पे क्या करना है, हमें रिएक्ट हेलमेट एसिंक से हमें क्या निकालना है, हेलमेट प्रोवाइडर निकालना है ब्रैकेट्स के अंदर, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट पैकेज नहीं है इसीलिए इसको डिफ़ॉल्ट नहीं लेंगे। नाउ क्या करेंगे, इस ऐप के ऊपर यहाँ लिखेंगे हेलमेट प्रोवाइडर, इसको रैप कर देंगे हेलमेट प्रोवाइडर से ऐप को। बस इतना ही करना है। इसके बाद क्या करना है, हमें स्क्रीन के अंदर जाना है, यहाँ पे हमारे ऐप फोल्डर में आना है, यहाँ पे। ठीक, ऐप फोल्डर में आना है। यहाँ क्या करना है, इसकी बात हम बाद में करते हैं, पहले लेते हैं हम एसईओ यूटिल्स को ले लेते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये जो हमने कंपोनेंट बनाया है ये क्या चीज़ है। यहाँ पे क्या करेंगे, इस एसईओ यूटिल्स के फाइल में चलते हैं, डेफिनेशन के अंदर चलते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा, हमारी फाइल ही बंद हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमारा सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा एक एसईओ का कंपोनेंट बना लेंगे, जिसके अंदर हमारे पास होगा एसईओ
कॉन्स्टेंट्स होंगे और एसईओ यूटिल्स होगा। एसईओ कांस्टेंट क्या करेगा, जो भी हमको हमारे हेड के अंदर डिफाइन करना है एसईओ के रिगार्डिंग, उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे। यहाँ पे एक क्या लिखा, सबसे पहले तो मेटा इन्फो का ऑब्जेक्ट बना लिया, जिसका हमने क्या किया, जिसमें हमने कॉमन ले लिया, कॉमन में नेम और कंटेंट ले लिया। अगर मान लो किसी पेज का, सॉरी कॉल अभी थी, कहाँ पे थे, हाँ, हमने बात की थी कि अगर हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन में हम क्या डाल देते हैं कि अगर किसी पेज के ऊपर हमारा एसईओ का मेटा इन्फो नहीं है तो उसके डिस्क्रिप्शन में क्या आ जाए, ये आ जाए कंटेंट, इस तरीके का कंटेंट, ठीक, डिफॉल्ट वाला। और अगर है तो हमारा उसका जो रिस्पेक्टिव की होगी वो कंटेंट आएगा। जैसा कि हमारे होम पेज के लिए, हमारे होम पेज में हमने क्या दे रखा है, नेम ले रखा है, कंटेंट में कीवर्ड ले रखा है, ओजी टैग है, टाइटल है, नेम है ट्विटर वाले, और हमारे पास जो फेसबुक का था ये ओजी टैग वाला ये था, ठीक। फिर उसके बाद क्या ले लिया, देखो यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, कॉमन लिया हुआ है और होम लिया हुआ है, अबाउट अस को नहीं लिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अबाउट अस किस में आना चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा कॉमन वाले में, अगर उसको नहीं मिलेगा तो, ठीक। क्या होगा अब इसके बाद, टाइटल में जाते हैं। टाइटल में हमारे पास कॉमन में क्या है, डिफॉल्ट टाइटल है, होम है और अबाउट अस का हमारा पेज है। इसके अंदर हमने लिंक ले लिया जिसमें हमारा एप्पल टच आइकन आ रहा था, ठीक। नाउ अब क्या करते हैं, जो हमारी एसईओ यूटिलिटी इसमें आते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या है, कि सबसे पहले क्या करते हैं हम, हमारे जो कॉन्स्टेंट्स उसको यहाँ पे गेट कर लेते हैं, हमारे यहाँ पे निकाल लेते हैं इसको डीस्ट्रक्चर करे हुए, ठीक। इंपोर्ट कर लिया हमने। अब इंपोर्ट करने के बाद क्या करते हैं, रिएक्ट हेलमेट एसिंक से हेलमेट निकाला। ये क्या करेगा, अब जो भी हम हेलमेट के अंदर लिखेंगे वो सारी चीज़ें हमारी हेड टैग में जाएंगी, ठीक। अगर विदाउट हेलमेट टैग के हमने कुछ भी लिखा तो वो सारा कहाँ आता है, हमारा हमारे बॉडी के अंदर रेंडर होगा। हेलमेट में लिखी हुई सारी चीज़ें हमारी, चाहे किसी भी पेज पे लिखो आप, लेकिन अगर हेलमेट में लिख दिया तो वो कहाँ जाएगी, हमारी डायरेक्टली हेडर में चली जाएगी। अब क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं टाइटल इन्फो। टाइटल इन्फो में क्या किया, प्रॉप्स ले रखा है यहाँ से, क्योंकि प्रॉप्स हमने कांस्टेंट से गेट करना है। तो क्या किया, प्रॉप्स डॉट पेज, अगर पेज का नेम यहाँ पे कहाँ पे लिया था हमने, देखिए ये रहा एसईओ पेज, एसईओ पेज लिया, एसईओ यूटिल्स था, पेज में एसईओ पेज डाल दिया, एसईओ पेज यहाँ से आ रहा है। ये क्या किया, अभी बात करते हैं हम, क्या किया हमने, यहाँ पे आते ही क्या करेंगे, प्रॉप्स लिया, इसको पिक कर रहा है वहाँ से वो, प्रॉप्स डॉट पेज, ये क्वेश्चन मार्क और डॉट लगाते ही क्या होता है, ये आपको नल की रिटर्न की एरर नहीं देगा। सपोज कि आपने मान लो टाइटल किसी पेज का नहीं दिया हुआ तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एरर देने लग जाएगा, थ्रो करने लग जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि अगर प्रॉप्स डॉट पेज डिफाइन नहीं है तो वो नल का करेगा, वो इस कॉमन में चला जाएगा, नहीं एरर नहीं देगा। अगर है तो वो कहाँ आएगा, प्रॉप्स डॉट पेज यानी इधर आएगा। और नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, कि वो अनडिफाइंड ये जो पूरा है टाइटल और ये अनडिफाइंड रिटर्न नहीं करे हमको, ठीक है। क्या किया हमने, टाइटल इन्फो में सपोज होम आया तो होम यहाँ पे आएगा। अब टाइटल इन्फो का होम यानी क्या पिक करेगा, वो कांस्टेंट से यहाँ से आएगा और होम में क्या करेगा, वो इसको ले लेगा, टाइटल का है हमारा ये रहा टाइटल, तो वो इस की को लेके यहाँ पे एंटर कर जाएगा, ठीक है। यहाँ आ गया और जैसे उसने लिया तो उसने मैप किया ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज से, क्या किया हमने, इसकी सारी वैल्यूज निकाल ली, ठीक। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज से क्या किया, जैसे ही हम होम किया या अबाउट अस किया तो क्या होगा, वो होम की को लेके एंटर करेगा। अब उसके अंदर भी एक हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में से क्या है, की वैल्यू में से हमको क्या चाहिए, वैल्यूज, तो ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज कर दिया और मैप किया उसको क्या निका, इंडेक्स के साथ। और टाइटल में हमने क्या डाल दिया, की इक्वल टू इंडेक्स, जो इसकी इंडेक्सिंग थी वो, और ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू में ये डाल दिया, यानी उसकी वैल्यू ले लिया, ठीक। इसी तरीके से मेटा इन्फो के लिए किया हमने, अगर वो अनडिफाइंड नहीं है तो उसकी वैल्यू निकालेगा जो मेटा इन्फो ऑब्जेक्ट के अंदर था, कैसे, पेज की के बेस पे, और उसको मैप करके हमने मेटा का इंफॉर्मेशन डाल दी। अब क्या होता है, ये स्प्रेड ऑपरेटर लिखा तो क्या करेगा, वो की वैल्यू को अपने आप सेट कर देगा की इक्वल टू वैल्यू के अंदर, तो इस तरीके से वो इसको सेट कर देगा। फिर इसीलिए हमने इसी तरीके से हमने लिंक के लिए लिखा, इसको क्या लिखा, प्रॉप्स डॉट पेज लिखा, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज लिख दिया,
और इस तरीके से मैप करके नेम टेक्स्ट इंडेक्स लिंक के अंदर की इंडेक्स ले लिया और डॉट 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 3 करके जो हमारा स्प्रेड ऑपरेटर था यहाँ पे यूज़ करके नेम टेक्स्ट ले लिया। ठीक, तो क्या होगा कि जो हमारी जैसे ही हमने क्या किया ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू किया तो वो यहाँ आएगा। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू में अब उसके बाद हमारा की और ये हमारी वैल्यू, इसको इस तरीके से सेट कर देगा टाइटल इक्वल टू ये। तो अब क्या हुआ, जब ये इस तरीके से सेट करेगा और ऐप के ऊपर आएगा तो वो यहाँ पे चलेगा। अब क्या हुआ कि हमारे पास क्या हो रही थी, एक एरर आ रही थी कि जैसे ही हम क्या करते हैं पेज को चेंज करते हैं तो क्या हुआ कि अगर यहाँ पे हमने हार्ड कोडेड वैल्यू दे रखी है तब तो चलता है, अदरवाइज वो चलता ही नहीं, क्योंकि हमें क्या करना था, इस पेज का नेम निकालना था। अब क्या हुआ, पेज का नेम कैसे निकलेगा, तो पेज का नेम निकालने के लिए हमारे पास राउटिंग होनी चाहिए। राउटिंग हमारी डिफाइन हो रही है हमारी स्क्रीन के अंदर और ये हमको चाहिए रूट लेवल पे, ताकि हमारे हर पेज के अंदर एसईओ जो है चीज़ें हैं वो सेट हो सके। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा हमें, हर पेज के अंदर जा जाके जब राउटिंग आती है तो इसकी वैल्यू को लिखना पड़ेगा हार्ड कोडेड। तो उससे बचने के लिए क्या किया, इसको यहाँ पे स्क्रीन वाली फाइल में ऐड किया और यहाँ क्या किया, यूज़ लोकेशन से क्या किया, पेज का यूआरएल निकाला। अब यूआरएल में क्या आएगा हमारे पास, स्लैश करके आएगा। तो होम के लिए स्लैश आता है तो वो ब्लैंक आता है, अगर ब्लैंक है तो उसको हमने होम की से सेट कर दिया। अदरवाइज क्या किया कि जो लोकेशन आ रही थी हमारे पास, क्या आ रहा था, स्लैश अबाउट आएगा और स्लैश में से हमने जो सब स्ट्रिंग 1 थी, 0 पोजीशन थी, उसको हटा दिया और 1 से वैल्यू ले ली। सब स्ट्रिंग 1 लिखा तो ये 1 से आ गई। अगर हम इसको यूं भी लिख सकते थे 4, तो 1 to 4 के अंदर जितना कंटेंट था वो देता था। लेकिन हमें क्या करना है, 0 को हटा के 1 से सारी चीज़ें चालू करनी है, तो उसके बाद सारा कंप्लीटली हमें स्ट्रिंग चाहिए, तो हमने ये सब स्ट्रिंग 1 कर दिया। अब इसको यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ थी, इस तरीके से हमने क्या किया, लोकेशन से वैल्यू हमारे जो एसईओ पेज था उसका यूआरएल निकाल लिया। ठीक, और क्या किया, एसईओ कांस्टेंट से हमने हमारी सारी चीज़ों को मैनेज कर लिया कि हमें दिखाना क्या है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास एसईओ के अंदर और भी चीज़ें हैं तो हम उसका यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना के उसको क्या कर सकते हैं, एसईओ यूटिल्स के अंदर पास कर सकते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से जो हमारी हेलमेट है उसको चला सकते हैं। ठीक, लेकिन जब आप क्या करोगे, ब्राउज़र में जाओगे, सपोज करो आप यहाँ ब्राउज़र में आते हो, ठीक है, और इसको कंट्रोल यू करोगे तो आपको यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं दिखेगा। देखो गायब हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सर्वर साइड रेंडरिंग की वजह से होता है, एसएसआर की वजह से होता है। ठीक है, अभी ये आपको दिख ही नहीं रहा यहाँ। अब ये दिखाना है तो किस तरीके से दिखाएंगे और वो कैसे काम करेगा, उसकी बात हम आने वाली वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आपको समझ आया होगा किस तरीके से हम हेलमेट का यूज़ करते हैं और हेलमेट होता क्या है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि